हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी भर्ती पटवारी से या फिर कोई खबर हो या क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास का जो आज पार्ट है वो पार्ट 18वां है। साथियों, 17 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं इन सब सारे पार्टों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो सही साथियों, आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। टॉपिक का नेम है साथियों निर्णय। निर्णय से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे मैंने इसी वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डैश 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 व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अभिव्यक्त हो जाता है। कैसे साथियों? जब कोई व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक और अभिव्यक्ति हो जाता है तो वो व्यक्ति कैसा रहता है साथियों? वो व्यक्ति चिंतनशील होता है। कैसा साथियों? चिंतनशील इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या साथियों? किसी समस्या को जब हम हल करते हैं तो कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? तो उसको कहते हैं निर्णय। क्या साथियों? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उस विधि को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को निर्णयन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ होता है? जो बुद्धिमत्ता से अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है? तो बुद्धिमत्ता से अर्थ होता है दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। यही साथियों बुद्धिमत्ता का सही अर्थ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, चयन करें। चयन करें, देखिए क्वेश्चन है कि चयन करें इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं? अभिवृत्ति के जो स्रोत होते हैं वो है परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया। ये जो चारों हैं ये जो है अभिवृत्ति के स्रोत हैं। परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव और सामाजिकरण। तो इसके इस हिसाब से इसका साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। मतलब ये चारों सही हैं। जो चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं तो वो वाला सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है। ये चारों जो है अभिवृत्ति के स्रोत की प्रक्रिया में आते हैं साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, देखिए निम्नांकित में से कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है साथियों? जो बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है तो वो साथियों है क्या? ऑप्शन सी, उद्देश्यों तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। ये जो है निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है और ये तीनों जो है निर्णयन प्रक्रिया के अंश है साथियों। ठीक है, समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक संसाधन समाधानों का विकास साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं छठे क्वेश्चन को। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन कहलाता है। क्या साथियों? उपर्युक्त विभिन्न विकल्पों में से, जैसे आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना हो तो वो क्या कहलाता है साथियों? तो वो कहलाता है निर्णयन। क्या साथियों? निर्णय। निर्णय ही आपका जो है सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन साथियों है, निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? जो निर्णयन होता है वो किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार होता है? तो वो होता है साथियों प्रबंधकीय। किसके साथियों? प्रबंधकीय मूल्यांकन का आधार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं आठवें क्वेश्चन को साथियों। आठवां क्वेश्चन है, नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है साथियों? नीति निर्माण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वो क्या है साथियों? तो नीति निर्माण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है साथियों वो है क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना साथियों, यही नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। क्या? नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नौवें क्वेश्चन को। पूछा गया है कि जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं। जिस बिंदु पर जो है योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसको कहते हैं निर्णय बिंदु।
सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, उसको क्या कहते हैं, निर्णय बिंदु साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उसको कहेंगे निर्णय बिंदु। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है कुशल प्रबंध की कसौटी है, 10वां क्वेश्चन है साथियों, कुशल प्रबंध की कसौटी होती है, कैसी होती है कुशल प्रबंध की कटौती, तो वो होती है कसौटी साथियों, तो वो होती है निर्णयन। क्या साथियों, निर्णयन होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है साथियों कि किसी भी उपक्रम में निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है, किसमें साथियों। 11वां क्वेश्चन है कि किसी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है, किसमें साथियों, तो वो होता है किसमें, कुशल निर्णयन में। किसमें साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कुशल निर्णयन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है साथियों, निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं साथियों। जो चरण हैं निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं, तो ये हैं किसकी साथियों, निर्णयन की प्रक्रिया के चरण हैं साथियों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसकी प्रक्रिया के, निर्णयन की प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया कहलाती है, क्या साथियों। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया क्या कहलाती है, तो जो क्रिया कहलाती है साथियों, क्या, निर्णयन। क्या साथियों, निर्णयन कहलाती है वो क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य बताना है कि निर्णय के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है, तो निर्णय के संबंध में साथियों निर्णय की चुनाव अंतर्निहित है, निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है, और ऑप्शन सी साथियों निर्णय सा प्रयोजन होता है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है निर्णय हो सकते हैं साथियों, तो ये निर्णय जो नकारात्मक भी हो सकते हैं, इसका ऑप्शन बुक में बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है साथियों, नकारात्मक भी हो सकते हैं निर्णय। ठीक है, आइए देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी, कहाँ पर साथियों, निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है कहाँ पर साथियों, तो निर्णय जो है आदेश या निर्देश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा साथियों, आदेश या निर्देश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन को। पूछा गया है कि निर्णयन प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इनका चयन आधारित होना चाहिए, कहाँ पर साथियों, निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इनका चयन आधारित होना चाहिए, कहाँ पर साथियों, तो इसका सही जवाब है कि जो है समुचित विश्लेषण पर, अनुसंधान पर और मूल्यांकन पर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निर्णय प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है किस पर साथियों, निर्णय प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है किस पर साथियों, तो बढ़ावा देती है किस पर, अस्पष्टता पर। किस पर साथियों, अस्पष्टता पर बढ़ावा देती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन है साथियों, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है, क्या साथियों, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना क्या कहलाता है, तो इसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है साथियों क्या, क्रियान्वयन। क्या साथियों, क्रियान्वयन कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन को। पूछा गया है जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए, कैसा साथियों, जो भी हम निर्णय लेते हैं वह कैसा होना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम निर्णय लेते हैं तो वो तर्क संगत होना चाहिए, कैसा साथियों, तर्क होना चाहिए उसमें। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन है कि निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है, यह परिभाषा दी है किसने साथियों, यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा दी है किसने साथियों, यह परिभाषा दी है एलन ने। किसने साथियों, एलन ने दी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है निर्णयन नियोजन की आत्मा है, यह कथन है किसका, निर्णयन नियोजन की आत्मा है, यह कथन किसका है साथियों, तो यह कथन है कूंट्ज और ओ डोनेल का। किसका साथियों, कूंट्ज और ओ
डोनेल का यह कथन है साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगर आप लोग प्लीज नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ साथियों, आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देने का प्रयास करता हूं, और जो है आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपका ही फायदा हो, और दूसरों के पास दोस्तों वीडियो को शेयर किया करिए आप लोग। ठीक है, निर्णय के लिए आवश्यकता होती है क्या साथियों? निर्णय के लिए आवश्यकता होती है कैसी साथियों? तो ये निर्णय के लिए आवश्यकता होती है विवेक की, ज्ञान की और अनुभव की, इन सभी की साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है साथियों, देखिए, वास्तव में नियंत्रण एवं एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जो, वास्तव में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है जो कैसा होता है साथियों? तो जो योजनाओं के अनुसार कार्य के निष्पादन को संभव बनाता है, वही वास्तव में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य होता है, जो योजनाओं के अनुसार कार्य के निष्पादन को संभव बनाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। परिमाणात्मक परंपरागत निर्णयन विधि वह है जो, कैसी है साथियों? परि अपरि अपरिमाणात्मक, ठीक है, और परंपरागत निर्णयन विधि वह है जो साथियों परंपरा से चली आ रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुट ना हो साथियों, और इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर से फकीर बने रहते हैं। तो इस हिसाब से साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है दा। ठीक है, उपर्युक्त तीनों साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन हट गया है, तो उपर्युक्त दा वाला डी ऑप्शन इसका सही है, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, अपरिमाणात्मक परंपरागत निर्णयन विधि वह है जो, ये तीनों साथियों, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं शाम के टाइम साइंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।